Hello friends, my name is Pooja Singh and I am a YouTuber. You can check my channel as High Wings UGC Net on YouTube. तो आज मैं NCERT का एक टॉपिक जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है वो आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन बताने जा रही हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ये लेसन। सो स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे कि अगर नाम लूँ जैसे खुरपी, सिकल, शॉवेल, प्लो, तो आप सोचते होंगे कि ये वर्ड तो हमने कहीं सुने हैं, लेकिन कहाँ। तो अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं या कहीं गांव जाते हैं तो आपने खेतों में ये चीज़ें ज़रूर देखी होंगी। अगर ये चीज़ें देखी हैं तो आप ये भी सोचते होंगे कि कहाँ और कैसे हम इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड to our growing population we need to adopt certain agricultural practices। हमें कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है हमारे पॉपुलेशन जो इंडिया में, क्योंकि हमारा इंडिया इतना बड़ा है, हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो होते हैं, सीजन्स अलग होते हैं, सीजनल क्रॉप्स होते हैं। तो उनको उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप प्रोवाइड करने के लिए कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें वो टूल्स यूज़ होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि ये प्रैक्टिसेस कौन कौन सी होती हैं और कैसे हम ये क्रॉप मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं। तो कुछ जो काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं कल्टिवेटेड एट अ प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप। क्रॉप किसे कहते हैं? कुछ काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं जो एक प्लेस पे कल्टिवेट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये जान के भी हैरानी होगी, आप सब भी जानते हैं कि सबको फूड की ज़रूरत होती है, जैसे प्लांट्स को, एनिमल्स को। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। क्या आपको पता है कि जो एनर्जी फूड से मिलती है वो हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे बॉडी के डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, ये सब के लिए हमें फूड की जो एनर्जी फूड से मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि 10,000 BCE तक जो लोग होते थे वो कैसे फूड प्रोड्यूस करने लगे। वो घूमते थे, पहले तो वो घूमते थे फूड के लिए, और फिर कभी फ्रूट्स खाते थे, रॉ फ्रूट्स, कभी रॉ वेजिटेबल्स खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में सोचा, फिर राइस प्रोड्यूस करते रहे और फिर इसी तरह से वीट प्रोड्यूस किया और इस तरह से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। क्योंकि हमें अब फूड चाहिए, फूड हमें मिल गया, तो हमें फूड लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल तक पहुंचाया कैसे जाए, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो भी जानना होगा। तो इस लेसन में वो भी आप सीखेंगे। जब प्लांट्स सेम काइंड के हम कल्टीवेट करते हैं, जब प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक प्लेस पे, तो उसे क्रॉप कहा जाता है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप कौन कौन से होते हैं? सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। और किस बेसिस पे? सीज़न के बेसिस पे अगर हम देखें तो उनको खरीफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप भी कहते हैं। खरीफ क्रॉप कब बोए जाते हैं? जैसे रेनी सीज़न में, जून से सितंबर के बीच में, जैसे पैडी, मेज़ एंड सोयाबीन। अगर हम राबी क्रॉप की बात करें तो राबी क्रॉप विंटर सीज़न में, जो कि अक्टूबर से मार्च के बीच में होते हैं, जिसमें आप वीट देख सकते हैं, ग्राम देख सकते हैं, पीस देख सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ अब हम बात करेंगे कि जो इम्प्लीमेंट्स करते हैं हम बेसिक प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं ऑफ सॉयल, प्रिपरेशन ऑफ सॉयल फर्स्ट, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ protecting from weeds, sixth harvesting, and then last and the final storage।
अगर हम डिटेल में डिस्क्राइब करें तो जब प्रिपरेशन ऑफ सॉयल में हम क्या करते हैं, लूज़ करते हैं सॉयल को, ताकि जो हमारा जो सॉयल है वो ब्रीद करने के लिए, उसके जो रूट्स हैं, सॉयल के जो रूट्स हैं वो ब्रीद करने के लिए रेडी हो जाए, जिसमें हम प्लो के थ्रू, कल्टीवेटर के थ्रू, ये सब मशीन्स होती हैं, इनके थ्रू हम लूज़ करते हैं सॉयल को। देन सोइंग करते हैं फिर, जिसमें हम जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उसको सॉइल में डालते हैं। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, फिर हम खाद का यूज़ करते हैं। अगर आपको बता दूं तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में डिफरेंस होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इरिगेशन क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट्स, हम प्लांट्स को वाटर करते हैं, पानी देते हैं। ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, सबके अपने अलग अलग टाइप के वाटरिंग करने का स्टाइल होता है, तो जिसे मैं डिस्कस करूँगी। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड क्या होते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स। जब हमारे सॉइल में अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, जिसे हमें अपने सॉइल को प्रोटेक्ट करना होता है और हटाना होता है, तो हम इसे डिफरेंट तरीके यूज़ करके उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगेन फिर हार्वेस्टिंग करते हैं और स्टोरेज करते हैं। ये लास्ट प्रोसेस होता है, जिसमें हम जूट बैग्स में या जो बिन्स होते हैं उसमें हम उन्हें स्टोर करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये हमारा जो टॉपिक था वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे था, जिसमें मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, सीजनल क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, और हमारे जो क्लाइमेट्स होते हैं अलग अलग, उसमें ह्यूमिडिटी डिफरेंट होती है, जिसके टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं, और उन क्रॉप्स को करने के लिए हमें कौन कौन सा टाइम, खरीफ क्रॉप है तो हमें कौन सा टाइम चाहिए, राबी क्रॉप्स हैं तो जैसे विंटर सीज़न बहुत अच्छा होता है राबी क्रॉप्स के लिए, फिर उन प्रैक्टिसेस को करने के लिए हम क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करते हैं, ये सब मैंने आपको इस लेसन में बताया है। तो इसको मैनेजमेंट करने तक का तरीका मैंने आपको इस लेसन में बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड फॉलो कीजिए।